Hello everyone, I am Dr. Shraddha Sharma, working as consultant gastroenterology at Paras Health उदयपुर। और आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी क्रॉन्स डिजीज़ के बारे में। क्रॉन्स डिजीज़ एक प्रकार की IBD है, यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कहीं भी इन्वॉल्व कर सकती है, बट मेनली ये अफेक्ट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन को। इसमें पेशेंट की आंतों में सूजन आ जाती है और छोटे छोटे अल्सर्स बन सकते हैं एंड एडवांस डिजीज़ में स्ट्रिक्चर्स भी फॉर्म हो सकते हैं। इसमें सिम्टम्स में पेशेंट प्रेजेंट करता है पेट में दर्द की वजह से या फिर पेट में मरोड़े आने की समस्या हो सकती है। पेशेंट को दस्ते लगना, स्टूल्स में ब्लीडिंग होना या फिर पेट फूलना भी कंप्लेन कर सकते हैं पेशेंट फीवर और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से खून की कमी, एनीमिया या प्रोटीन की कमी की वजह से पैरों में सूजन के कारण भी हमारे पास आते हैं। डायग्नोसिस के लिए जब पेशेंट इन सब कंप्लेन से हमारे पास आते हैं तब पेशेंट की कुछ शुरुआती ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, जिससे पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस पता चलता है। उसके बाद पेशेंट का CT स्कैन करके पेशेंट की आंतों में सूजन की स्थिति पता की जाती है। नेक्स्ट पेशेंट की कोलोनोस्कोपी करके अगर पेशेंट को आंतों में अल्सर्स मिलते हैं तो हम उनकी बायोप्सी करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की फर्दर स्टडी के लिए हम कैप्सूल एंडोस्कोपी या एंट्रोस्कोपी की जांच करके पेशेंट की बायोप्सी लेके और डिजीज़ को कंफर्म करते हैं। इन बायोप्सी के थ्रू एक बार डिजीज़ कंफर्म हो जाने के बाद पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। पेशेंट की ट्रीटमेंट 2 फेजेस में किया जाता है, इंडक्शन फेज एंड मेंटेनेंस फेज। इंडक्शन फेज में पेशेंट को हम मेसलामिन, स्टेरॉइड्स एंड बायोलॉजिकल्स पे स्टार्ट करके पेशेंट के सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं। देन वंस अगले 2 से 3 महीने में पेशेंट के सिम्टम्स कंट्रोल होने के बाद पेशेंट को मेंटेनेंस फेज पे लेते हैं, ताकि पेशेंट के सिम्टम्स वापस से रिकर ना हो और पेशेंट का एसिम्टोमेटिक फेज बना रहे। मेडिसिन के साथ पेशेंट की न्यूट्रिशनल स्टेटस भी क्योंकि पुअर होता है तो पेशेंट का डाइटरी सप्लीमेंटेशन देना भी काफ़ी ज़रूरी है। पेशेंट को एक बैलेंस डाइट जिसमें कि फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन प्रोडक्ट्स हो, ये बहुत ज़रूरी है इन्वॉल्व करना। अगर पेशेंट को ज़्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो तो हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी ऐड करने पड़ते हैं। इन सब सिम्टम्स से अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ मीट योर नियरेस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट।